हमारे गांव में इसी सावन के महीने में साधु लोग आए थे, उन्होंने सुनाई थी ये कथा। हम उस समय छोटे बच्चे थे, सब बैठे थे तो हम भी बैठ गए। वो सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। अब किसको याद है हमें नहीं पता, और हमें याद है। सुनो, पूरी कथा इस तरह से है। अब पूरी ज्यों की त्यों तो हमें याद नहीं है, पर कुछ कुछ अंश याद है तो सुना रहा। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती स्नान करने गई गंगा जी में। माता पार्वती कर रही स्नान, तभी वहां एक छोटा बच्चा आया और वो भी वहां नहाने लगा। ये बात तब की है जब माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, अभी उन्हें शंकर जी नहीं मिले। ये तब की कथा है जब वो हिमालय की बेटी थी, अभी शंकर जी से इनका विवाह नहीं हुआ। तो ये तपस्या जंगल में, माता पार्वती ने जंगल में ही तपस्या की 10,000 वर्षों तक, बिल्व पत्र खाए। तो एक दिन की घटना है कि वो स्नान कर रही थी नदी में, कि तभी कोई बालक, जंगल में आदिवासी लोग, जंगली लोग रहते, तो उनका कोई बच्चा गया और वो जैसे ही नहाने गया, पानी में उतरा तो एक मगर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मगर ने पकड़ लिया। अब बच्चा चिल्लाए बचाओ। अच्छा, वहां और कोई नहीं था, माता पार्वती थी। माता पार्वती को कह रहा मैया बचाओ। माता पार्वती, वो बच्चे के लिए तो मैया ही है। पार्वती जी उस समय कुंवारी भले थी, पर माँ तो थी। वो मातृभाव से उस बच्चे ने पुकारा, माँ बचाओ, मैया बचाओ। अब माता जी को दया आई, किस मगर ले जा रहा। माता पार्वती ने रोका, मगर रुक जा, छोड़ दे उस बच्चे को। पार्वती जी बोली छोड़। मगर बोला मैया मैं जानता हूं आप तो जगत की माता, जगत जननी हो, लेकिन एक बात बताओ, मैं ठहरा मगर, भाई मुझे तो जो मिलेगा खाऊंगा, मेरा स्वभाव ही है खाना। आप लोगों ने तो मुझे मगर बनाया है, विधाता ने तो मगर बनाया, और मेरा स्वभाव जो मिल जाएगा मैं खाऊंगा। तो मुझे ये बच्चा मिला और मैं बच्चा खाऊंगा। आप मत रोको माता, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा भूख से, आप रोक दोगी तो। अब मुझे खाने दो। अब बच्चा चिल्लाए माता बचाओ, मगर कहे कि मैं भूखा हूं, मैं मर जाऊंगा। अब या तो मगर मरे या तो बच्चा मरे। अब पार्वती पड़ गई धर्म संकट। तो पार्वती मैया बोली एक काम कर, तू बच्चे को छोड़ और मुझे खा। पार्वती मैया बोली तू बच्चे को छोड़ दे और मुझे खा। तो मगर बोला मैया एक उपाय और है, मैं आपको भी छोड़ सकता हूं और बच्चे को भी छोड़ सकता हूं। क्या उपाय है बताओ? पार्वती मैया ने कहा क्या चाहता है तू मगर? मगर बोला कि माता आपने घोर तपस्या की है, आपकी तपस्या इतनी ज्यादा है कि अब आपको शंकर जी मिलने वाले हैं पति के रूप में, तपस्या के बल पर। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल। एक काम करो कि आप सारा पुण्य मुझे दे दो। अब सोचिए उसी पुण्य से शंकर जी मिलने वाले थे, और पुण्य ही दे देंगी तो शंकर जी की पत्नी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ नहीं होता। आप लोग वृंदावन में बैठे हैं तो ये भी पुण्य किया होगा तब वृंदावन धाम मिला है, बिना पुण्य के तो ये धरती भी नहीं मिलती। पुण्य ही नहीं होते तो आप यहाँ क्यों आते? पुण्य ही नहीं होते तो मन भगवान में क्यों लगता? पार्वती जी बोली ठीक है, तुझे मेरे पुण्य चाहिए तो एक काम कर, मैंने आज तक जो तपस्या करके पुण्य कमाया सारा पुण्य मैं तुझे देती हूँ, तू उस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने बच्चे को छोड़ा, हाथ में जल लिया पार्वती मैया ने, और जल लेके अपना सारा पुण्य के आज तक, हे ईश्वर आप साक्षी हैं, देवता साक्षी हैं, मैंने आज तक जितनी भी उपासना पूजा पाठ जितना भी जप तप किया सारा पुण्य मेरा इस मगर को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही वो पुण्य मगर को दिया तो मगर था ही नहीं, भगवान शिव प्रकट हो गए, परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान शिव ने कहा देवी अब आप मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। पर पार्वती मैया बोली कि मैंने तो अपना पुण्य आपको दे दिया, आप भले मगर थे, तुम आपको, अब मैं तो निष्पुण्य हो गई, अब मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, अब मुझे आप कैसे मिलेंगे? तब शंकर जी ने कहा कि जैसे धन का दान करने से धन बढ़ता है, ऐसे पुण्य का दान करने से पुण्य बढ़ता है। आपके पुण्य कई गुना बढ़ गए, क्योंकि आपने पुण्य ही दान कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुण्य भगवान को दे देंगे तो हमारे पुण्य कहाँ हमारे पास थोड़ी रहेंगे। नहीं, जब ईश्वर को आप पुण्य का दान करते हैं तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। वो जो जप किया, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, तो जप किया, और जप के बाद जो भी पुण्य हुआ, हे प्रभु सारा आपके चरणों में समर्पित दे दो, तुरंत पुण्य। अब आपने एक माला जपा, वो पुण्य कमाया माना की, तो वो पुण्य भगवान को दिया, तुरंत वो पुण्य कई गुना बढ़ गया। और पाप
जो भी पाहे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे ये पाप हो गया, सांप की हत्या हो गई, चींटी की हत्या हो गई, पशु की हत्या हो गई, पक्षी की हत्या, मैंने अपने पाप से प्रभु किसी का मैंने दिल दुखा दिया, मैंने किसी का अपना मेरे वाणी से गलत निकल गया, मैंने पाप कर दिया, मेरी गलती हो गई, जो भी पाप किया, जब भगवान के आगे कान पकड़ के अपने पाप को बोलते हैं तो पुण्य बोलते हैं तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, और जब भगवान को अपना पाप कहते हो और दोबारा पाप नहीं करते तो वो पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप क्यों ना हो मेरा और आपका, यदि पाप है और आपने भगवान के आगे जाकर कह दिया प्रभु मैं बड़ा पापी हूं पर जैसा हूं आपकी हूं आपका हूं, तो भगवान क्या करते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तेरा सारा पाप नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। आपको पाप से मुक्त केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी करो भगवान के चरणों में, जो पैसा कमाओ भगवान को दो, जो भी वस्तु लाओ पहले भोग भगवान को, सब कुछ ही जो है प्रभु सब आपका, कुछ भी ये ना कभी ये घमंड ना है कि ये मेरा, ना सब कुछ आपका।